जम्मू कश्मीर की रहने वाली सुमेधा पंडित हूँ। मैं आज अपने जीवन का एक ऐसा प्रसंग आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर हो सकता है आपको विश्वास न हो, पर सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरी उम्र 22 वर्ष है। आज से 2 वर्ष पूर्व मैं अपने पिताजी को जिद करके जगन्नाथपुरी लेकर गई। मैंने बहुत जिद किया, पिताजी मैंने जगन्नाथपुरी के बारे में बहुत सुना है, आप हमें वहाँ का दर्शन करा के आइए। पिताजी ने मेरी बात मान ली और हमने जगन्नाथपुरी की यात्रा की तैयारी कर ली। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी माताजी और पिताजी, हम चारों जम्मू कश्मीर से जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकल गए। मन में बड़ा उत्साह था क्योंकि जगन्नाथपुरी का दर्शन तो कहा जाता है कलयुग में साक्षात भगवान का ही दर्शन है। मैं वहां पहुंची, वहां का दृश्य देखकर मेरा मन स्थिर सा हो गया। मुझे लगा साक्षात यहाँ से ऊपर कोई स्वर्ग नहीं हो सकता है। इस दुनिया में अगर कोई स्वर्ग है तो यह जगन्नाथपुरी का मंदिर ही है। कितना विशाल मंदिर था, उसके बारे में जो जो सुन रखा था वह सब वहां प्रतीत हो रहा था। बड़ा विशाल गुंबद, गुंबद के ऊपर बड़े वेग से फहराता हुआ वह झंडा जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, उसके ऊपर स्थापित सुदर्शन चक्र और बड़ा ही विशाल गेट। लेकिन इन बातों से अलग जो घटना मेरे साथ घटित हुई वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं मंदिर पहुंची और मंदिर में बहुत अत्यधिक भीड़ थी। वहां भगवान श्री जगन्नाथ जी के धीरे धीरे लाइन में बढ़ते बढ़ते मुझे दर्शन हुए। मैंने दर्शन करते करते प्रभु से कहा, प्रभु मुझे अपना साक्षात्कार कराइए। मन में बड़ी उत्कंठा है, बड़ा ही प्रेम भाव रखकर मैं आपके पास पहुंची हूँ। जब इस प्रकार प्रार्थना कर रही थी उसी समय मेरे साथ एक दिव्य चमत्कार हुआ। मैं आंखें बंद कर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, तभी पीछे से धक्के लगे। धक्का लगने के कारण मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। जैसे ही मेरे नेत्र खुले मैंने देखा मेरे हाथ में एक पुष्प है। मैं देखकर हैरान हो गई, यह पुष्प कहाँ से आया। फिर समझा, मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु मुझे साक्षात्कार कराइए। जब नजर मेरी श्री विग्रह की तरफ गई तो वहाँ एक छोटा बालक था, जो हो सकता है वहाँ के पंडितों का ही कोई बालक हो। उसने एक पुष्प मेरी ओर फेंका था और फेंक कर वह मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे देखकर समझ लिया प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। हम दर्शन कर बाहर आ गए, लेकिन अभी तो यह आधी घटना घटित हुई थी। अभी जो मेरे साथ उस स्थान पर घटित होने वाला था वो तो बहुत दिव्य है। उसके विषय में सोचकर अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह घटना इस प्रकार थी, हम दर्शन कर बाहर आए। मेरे पिताजी ने कहा, मैं तो यहाँ बैठ जाता हूँ, मेरे से ज्यादा परिक्रमा नहीं हो सकेगी, तुम चाहो तो परिक्रमा लगा कर आ जाओ। तब मैं, मेरी माताजी और छोटा भाई, हम तीनों मंदिर की परिक्रमा करने लगे। हमने उस स्थान को भी देखा जहां पर समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है। हम एक पत्थर बाहर गए तो समुद्र के वेग की आवाज कानों में गूंज रही थी। जैसे ही एक पग अंदर की तरफ रखा, समुद्र का वेग और समुद्र की आवाज शांत हो गई। हम बड़े आश्चर्यचकित थे, यह चमत्कार किस प्रकार हो सकता है। तभी दूसरे स्थान पर गए, वहां भी एक अद्भुत लीला घटित हुई। वहां पर एक विशाल पत्थर पड़ा है जो कम से कम 20-25 फीट का होगा। उस पत्थर पर अगर आप एक स्थान पर थोड़ा सा भी टच करेंगे तो उसकी आवाज दूसरे स्थान पर सुनाई देती है। उस आश्चर्यमय पत्थर को देखकर मेरा भाई बड़ा प्रसन्न हो गया। वो तो पत्थर के चारों तरफ जोर जोर से आवाजें करने लगा और कान लगाने पर उस पत्थर से आवाजें सुनाई दे रही थी। सबसे बड़ा आश्चर्य तो जगन्नाथपुरी का यह है जहां प्रभु का भोजन बनाया जाता है। आप सबने सुन रखा होगा, वहां पे नित्य 10-15 हजार ब्राह्मणों का भोजन तैयार होता है। जगन्नाथपुरी में जितने ब्राह्मण रहते हैं उनके भोजन की व्यवस्था भी प्रभु स्वयं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक बर्तन के ऊपर
7 बर्तन रखे जाते हैं। लकड़ियों से भोजन तैयार किया जाता है। जो सबसे ऊपर बर्तन होता है वह भोजन सर्वप्रथम बनकर तैयार हो जाता है, और जो सबसे नीचे रखा हुआ बर्तन होता है उसमें सबसे आखिरी में भोजन बनकर तैयार होता है। इस प्रकार नित्य 6 समय भगवान को भोग लगाया जाता है। कहा जाता है जगन्नाथपुरी वही स्थान है जहां प्रभु नित्य आकर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पूरे मंदिर को देखकर मन में बड़ा उत्साह था। हम 3 परिक्रमा कर पिताजी के पास लौट कर आए। पिताजी ने पूछा, दर्शन हो गए, प्रसाद ले लिया, अब अगर तुम कहो तो हम साक्षी गोपाल की ओर चलें। उनकी यह बात सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मैंने कहा, पिताजी मुझे कुछ समय यहाँ बैठना है और प्रभु का प्रसाद पाना है। तब पिताजी ने कहा, यहाँ प्रभु का प्रसाद तो हर स्थान पर मिल जाता है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में ब्राह्मण लोग प्रसाद खाते भी हैं और वहाँ के ब्राह्मण लोग थोड़ी दक्षिणा लेकर प्रसाद को भक्तों में बांटते भी हैं। मैंने कहा, यहीं किसी ब्राह्मण से हम प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तब मैंने जिद किया, मुझे तो वही प्रसाद चाहिए जो प्रभु को भोग लगाया जाता है, क्योंकि मैंने सुन रखा था सोने के बर्तन में मीठे चावल बनाकर प्रभु जी को भोग लगाया जाता है। अब इस प्रकार मेरी जिद सुनकर पिताजी ने कहा, बेटा इस प्रकार प्रसाद नहीं मिल सकता है, वह तो ब्राह्मणों में बांट दिया जाता होगा। अब मैंने जिद कर लिया, जब तक मुझे वह प्रसाद नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं चलूंगी। पिताजी थोड़े रुष्ट हुए, क्रोधित होकर कहने लगे, हर बात में जिद नहीं की जाती है, यह जिद छोड़ो और हमारा आगे चलने का समय भी है, हम आगे चलते हैं। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। वह जो लीला करना चाहते हैं यह तो वही जानते हैं। उस समय मेरे साथ जो चमत्कार घटित हुआ वह तो बड़ा ही अलौकिक था। मेरे पिताजी मुझ पर रुष्ट हो रहे थे और मैं जिद पर थी, जब तक मुझे वह मीठे चावल का प्रसाद नहीं मिल जाएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब माताजी भी यह देखकर वहां बैठ गई। थोड़ी देर हम सोचने लगे किस प्रकार वह प्रसाद मिल सकता है। हमने 1-2 ब्राह्मणों से पूछा, हमें वह विशेष प्रसाद चाहिए, क्या आप हमारे लिए व्यवस्था कर सकते हैं? तो वह कहने लगे, बेटा वह प्रसाद तो कब का वितरित हो चुका होगा, हम तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। हम इस प्रकार सुनकर थोड़े मायूस हो गए। लेकिन जब मैं इस प्रकार रो रही थी तभी एक छोटा सा बालक मेरे समीप आया। उसने मेरे हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, दीदी क्यों रोती हो, क्या हुआ है? इस मंदिर में आकर रोना नहीं चाहिए। ऐसा लगा वो किसी ब्राह्मण का बालक था। तभी मुझे याद आ गया, यह तो वही बालक है जिसने उस समय मेरे ऊपर फूल फेंका था। मैंने कहा, नहीं भैया, मुझे प्रसाद की आवश्यकता है। जो प्रसाद मीठे चावल के स्वरूप भगवान को भोग लगाया जाता है मुझे वही खाना है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तब वह छोटा बालक कहने लगा, अरे इतनी सी बात है, आप रुकिए, मैं आपके लिए अभी वह प्रसाद लेकर आता हूँ। इस प्रकार कहकर वह बालक पता नहीं कहाँ चला गया। 10 मिनट बाद वह नाचता गाता हुआ हमारे समीप आया और एक छोटा सा दोना लेकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, दीदी यही प्रसाद चाहिए ना आपको, जो मीठे चावल होते हैं जो सोने के कटोरी में भोग लगाए जाते हैं? मैंने कहा, हाँ यही चाहिए। इस प्रकार उसने वह दोना आगे की तरफ बढ़ा दिया। मैंने वह प्रसाद ले लिया और उससे कहा, तुम कहाँ रहते हो? तब वह कहने लगा, मैं यहीं रहता हूँ। मैंने पूछा, पढ़ते हो? अरे पढ़ने की क्या आवश्यकता है, प्रभु ने जो पढ़ा दिया वही काफी है। निरंतर अपने पिताजी से यह श्लोक सुनता रहता हूँ, गाता रहता हूँ और प्रभु की भक्ति है, सब कुछ पूर्ण है। इस प्रकार बड़े मधुर स्वर में वह बात कर रहा था। बात करते करते वह कहने लगा, दीदी मैं जा रहा हूँ। और इस प्रकार वह आगे बढ़ा। हमने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जैसे ही वह आगे चल रहा था हम उसके पीछे जाने लगे। पता नहीं कहाँ वह अंतर ध्यान हो गया। हमने चारों तरफ देखा, मैं और मेरा भाई उसे चारों तरफ ढूंढते रहे पर वह कहीं मिला ही नहीं। हमने आवाज लगी, माधव कहाँ हो, कहाँ हो, पर कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं पिताजी के पास लौटकर आई। पिताजी से पूछा, पिताजी क्या सोच रहे हो?
तब पिताजी ने कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। हमने 2 ब्राह्मणों से कहा था हमें यह चावल चाहिए जो सोने के कटोरी में भोग लगाए जाते हैं। हमने इस बालक से तो कहा भी नहीं था कि हमें वही चावल चाहिए, पर यह बालक हमारे बिना बताए वही चावल कैसे लेकर आ गया। मैं यही बात तुम्हारी माताजी को बता रहा था। जब इस प्रकार मेरे पिताजी ने यह बात कही तो मेरा दिमाग भी घूम गया। मुझे भी यकीन हो गया, हमने तो इस बालक से कुछ कहा ही नहीं था, यह कैसे वही चावल लेकर आ गया। तब मेरी आंखों में आंसू आ गए, माताजी को रोना आ गया। पिताजी थोड़े विचार मग्न हो गए। पिताजी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तब मैंने कहा, पिताजी वह और कोई नहीं, साक्षात जगन्नाथपुरी के भगवान हमारी मनोकामना सुनकर हमारे लिए प्रसाद लेकर आए। आपने देखा नहीं, प्रसाद देकर वह अंतर ध्यान भी हो गए। तब मैंने पिताजी को बताया, पिताजी यही बालक था जिसने मंदिर के अंदर मेरे ऊपर पुष्प फेंका था। मैं तब प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मुझे साक्षात्कार कराइए, और प्रभु ने मेरे ऊपर पुष्प फेंका। 2 बार प्रभु साक्षात हमारे समक्ष प्रकट हुए, पर हम उसे पहचान न सके। मेरी यह बात सुनकर मेरे पिताजी तो बड़े भाव विभोर हो गए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा, बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मुझे यहाँ लेकर आई, और तुम्हारे कारण आज मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। वहां से लौटने के बाद भी हमारे मन में यह स्मृति बनी हुई थी। आज भी उस बालक का वह सुंदर मुख याद कर हमारा मन गदगद हो जाता है। किस प्रकार प्रभु ने साक्षात प्रकट होकर हमारी मनोकामना पूर्ण की। स्वयं हमारे लिए वह प्रसाद लेकर आए, तो अपने भक्तों के लिए परमात्मा सब कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन भक्त सच्चे भाव से परमात्मा के आश्रित हो जाए। मैं तो यही मानती हूँ, इस कलयुग में जगन्नाथपुरी भगवान साक्षात प्रकट हैं। वहां जाने पर व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको यकीन ना हो, एक बार अवश्य जगन्नाथपुरी दर्शन करके आइएगा। हो सकता है वहां के पंडितों का स्वभाव देखकर आपके मन में थोड़ा क्षोभ हो, थोड़ा दुख हो, पर आप उस बात को छोड़ दीजिएगा, वो उनका स्वभाव है। आप तो भगवान के लिए जा रहे हैं, आपको भगवान को देखना है। जब आपकी नजर भगवान की तरफ जाएगी, संसार से स्वतः ही नजर हट जाएगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं आप सबको यह प्रसंग बताकर यही कहना चाहती थी कि विश्वास सच्चा हो तो परमात्मा को आना पड़ता है। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।